हमें क्या करना है, एसी देखना है कि एसी इनपुट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमें मल्टीमीटर को रख देना है एसी पे, और एक प्रोब हमने रख दिया न्यूट्रल पे, और एक फ्यूज पे रख के हम देखेंगे कि इनपुट में एसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 202 वोल्ट दिखा रहा है एसी, मतलब इनपुट में एसी आ रहा है। उसके बाद एसी हमें कहाँ चेक करना है, यहाँ आ रहा है। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड दिख रहा है, इसमें हमें क्या देखना है कि एक के आपको एनोड जिधर है उधर रखिए, और एक जो कैथोड दिख रहा है उधर रखिए। एक एनोड मतलब 4 जो दिख रहे हैं, एक के एनोड पे रखिए एसी चेक करने के लिए, और एक के कैथोड पे रखिए। किसी भी एक के एनोड पे रखिए, एक के कैथोड पे, आपको लाइन और न्यूट्रल वाला इनपुट मिल जाएगा। तो जैसे हमने एसी चेक करना है, तो यहाँ जो डायोड लगा है उसके कैथोड पे रखा, और इसमें जो ऊपर वाला दिख रहा है इसके एनोड पे रख दिया हमने। तो यहाँ एसी हमें मिलना चाहिए। तो जहाँ वहाँ एसी इनपुट हो रहा है, यहाँ पर भी हमें एसी इनपुट मिल रहा है। हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने नए टॉपिक में उपस्थित हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एसएमपीएस का ही है, क्योंकि एक इसके पहले जो हमारा वीडियो आया था एसएमपीएस के बारे में, वो एसएमपीएस में बहुत सारे सेक्शन होते हैं जिसमें हमने ईएमआई सेक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो आज की वीडियो में हम ईएमआई सेक्शन का जो प्रैक्टिकल है कि किस पॉइंट पे हमें एसी चेक करना है, कहाँ पर डीसी चेक करना है, अगर सप्लाई नहीं बन रहा है तो टेस्टिंग पॉइंट कहाँ कहाँ होना चाहिए, उसके बारे में आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मल्टीटेक जो है वो इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर एसी पीसीबी की चिप रिपेयरिंग सिखाता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और विजिट करके डेमो क्लास लिख के अगर पसंद आया तो आप एडमिशन भी ले सकते हैं। और इसके साथ मैं भी ये बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक है उसका खुद का सर्विस सेंटर है एसी पीसीबी का, जहां पर आप अपनी खुद की एसी पीसीबी रिपेयर करवा सकते हैं, या यहां से पीसीबी भी चाहिए चालू पीसीबी तो आप यहां से ले भी सकते हैं। अगर कोई कंपोनेंट की भी जरूरत है तो आपको एक कंपोनेंट भी कुरियर करके आपके पास भेजा जा सकता है। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं वो अपने स्टूडेंट के लिए मल्टीटेक देती है। तो आप मल्टीटेक में डेमो लीजिए और जल्द से जल्द अपना क्लास का जो बुकिंग है सीट वो करवा लीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। और हम बता दें कि जो ये सेक्शन के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था, आज ये जो कंपोनेंट लगे रहते हैं पीसीबी में कैसे होते हैं वो दिखाऊंगा, और किस पॉइंट पे हम क्या चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा जो ईएमआई सेक्शन है और डीसी कन्वर्ट सेक्शन है वो ओके है। वो सारा चीज़ जो है इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इस वीडियो के बाद जो एसएमपीएस का अगला सेक्शन होगा उसका हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे काम करता है, और फिर उसका प्रैक्टिकल का भी वीडियो लाएंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पे कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, जिससे हम लोगों में थोड़ी सी एनर्जी आती है आपके कमेंट को पढ़ करके, और जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि आपके लिए नया वीडियो लाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड में ईएमआई सेक्शन को पहचानेंगे, चेक करेंगे, और डीसी कन्वर्ट सेक्शन को भी, और वोल्टेज चेक करेंगे कहाँ पर कितना हमें मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एसएमपीएस का जो वीडियो स्टार्ट किया है जिसमें ईएमआई सेक्शन के बारे में हमने बताया था कि ईएमआई सेक्शन कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे रहते हैं। तो आज मैं उसी का आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, और कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा हुआ है, और किस पॉइंट पे हमें एसी चेक करना है, किस पॉइंट पे डीसी चेक करना है, और वो सारा चीज़ जो है मैं इस क्लास में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आपके समझ में एसएमपीएस का ईएमआई सेक्शन आ जाए। और उसके बाद जैसे ये समझ जाएंगे तो मैं एसएमपीएस का जो अगला सेक्शन है उसका वीडियो तुरंत ही लाऊंगा। लेकिन वीडियो पे हमें प्यार मिलना चाहिए, जैसे आप लोग का पहले वीडियो पे प्यार मिला है वैसे इस पर भी मिलेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इसका जो अगला भाग है वो तुरंत लाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक पावर सप्लाई आप देख रहे हैं, ये हमारी एसएमपीएस पावर सप्लाई है। जैसे यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये छोटा सा ट्रांसफार्मर, जिससे ये पता चल जाता है कि एसएमपीएस है। तो इसमें हमने जो डायग्राम बनाया था वही डायग्राम हम यहाँ पे लिए हैं, और ये देखेंगे कि इस डायग्राम का जो कंपोनेंट है वो कहाँ कहाँ लगा हुआ है, वो सारा चीज़ों में आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई कहाँ इन की जाती है। तो इनबोर्ड होते हैं, मतलब कि इंडोर के जो बोर्ड होते हैं उसमें ये पावर रिले पे लाइन की सप्लाई दी जाती है। तो यहाँ पर लाइन इन किया गया है, जिसपे ये कनेक्टर आप देख रहे हैं, ये कनेक्टर से फ्यूज़ पे सप्लाई जाती है लाइन वाली। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कंटिन्यूटी पर रख के, तो फ्यूज पे ये जो सप्लाई है आपकी फ्यूज पे जाएगी, जहाँ हम थोड़ा सा नीचे रख के दिखा रहे हैं अभी। देखिए
यहाँ पर फ्यूज हमारा बीप कर रहा है, जो फ्यूज लगा हुआ मतलब लाइन की सप्लाई इस रिले पे दी जाएगी और यहीं से वो लाइन की जो सप्लाई है वो हमारी कहाँ चली जाएगी, इस फ्यूज पे आ जाएगी। और न्यूट्रल के लिए यहाँ पर अब देख रहे हैं कनेक्टर बना हुआ है, मैं वायर को निकाल ही दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब क्लियर दिखेगा आपको। जैसे इस पे 2 कनेक्टर रिले पे देख रहे हैं, तो ये एक कनेक्टर जो होता है आपका स्विच फ्यूज से जुड़ा रहेगा। तो फ्यूज देख लेते हैं, यहाँ पर फ्यूज जो है प्रॉपर तरीके से बीप कर रहा है, मतलब फ्यूज ओके है। तो फ्यूज से जो कनेक्टर बीप करेगा वहीं पे लाइन की सप्लाई दी जाती है, मतलब लाइन यहाँ से इन किया जाएगा तो ये लाइन इन होके इस फ्यूज पे आएगा। और न्यूट्रल इन करने के लिए यहाँ पर आप एक कनेक्टर देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर एक कनेक्टर आपको दिख रहा है, ये जो कनेक्टर बना हुआ है यहाँ से हम न्यूट्रल इन करेंगे। और लाइन न्यूट्रल की सप्लाई आ गई हमारी यहाँ पे, यहाँ न्यूट्रल आ गया और यहाँ हमारी लाइन आ गई। ये देखिए, ये ब्लैक प्रोब हमने न्यूट्रल पे रखा है और ये लाइन पे। अब लाइन न्यूट्रल जब यहाँ पे आ गया तो हम देख रहे हैं कि बीच में एक और वायर यहाँ पे निकला हुआ है, ये वायर अर्थिंग का है। अब ये अर्थिंग कैसे इसको मिल रही है, तो यहीं पे जो CY वाले कैपेसिटर हमने बताया था कि CY वाले कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ के पैरेलल में लगाया जाता है सर्किट में। तो ये जो अर्थिंग की वायर है, ये दोनों को जहाँ सीरीज में जोड़ा गया है वहाँ कनेक्टेड है। देखिए, इसके एक पॉइंट से बीप कर रहा है और इस कैपेसिटर के भी एक पॉइंट से ये बीप कर रहा है, मतलब कि और इसका ये जो सिरा है एक लाइन पे है और इसका एक जो सिरा है वो आपका न्यूट्रल पे है। तो बीच से ये कहाँ निकाल दिया गया, अर्थिंग निकाल दिया गया। अर्थिंग निकालने के बाद जैसा कि हमने बताया था आपको डायग्राम में भी, एक बार हम आपको दिखाते हैं, डायग्राम में भी हमने आपको दिखाया था। जैसे इस डायग्राम में हमने आपको बताया था कि ये जो CY वाले कैपेसिटर हैं इनको पैरेलल में लगा के और सीरीज में जो जोड़ा गया आपस में, वहीं से ये डाल दिया जाएगा कहाँ, अर्थिंग में। तो वही अर्थिंग के वायर में इसको डाल दिया गया। अब इसमें क्या है कि न्यूट्रल से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक PTC लगा दिया गया है, जो कि हम इस सर्किट में यहाँ पर लगा कर आपको दिखाए थे। NTC या PTC लगा हो सकता है, तो वो इस सर्किट में यहीं पर लगा दिया गया है। कंपोनेंट आगे पीछे हो सकते हैं, काम उनका प्रॉपर वही रहेगा। उसके बाद जब ये सप्लाई आगे बढ़ रही है, लाइन न्यूट्रल की सप्लाई जब आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर एक आपको नॉन पोलराइज कैपेसिटर CX कैटेगरी का दिख रहा है, CX कैटेगरी का, जो कि हमने ये बताया था, ये फिल्ट्रेशन के लिए ये लगा हुआ है। उसके बाद ये जो रजिस्टर है, आपको रजिस्टर भी इसमें लगा हुआ है, वो मैं दिखा दूं। पीछे जब हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पैरेलल में रजिस्टर लगे हुए हैं, SMD टाइप के। यहाँ पे देखिए पैरेलल में यहाँ पे रजिस्टर लगे हुए हैं। तो इसमें जो रजिस्टर लगाया था मैंने फिल्टर के लिए, ये भी आपको रजिस्टर इस लाइन न्यूट्रल पे पीछे SMD में लगा दिया गया है, जो ऊपर नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ के वो सप्लाई कहाँ आ रही है, तो वो सप्लाई जो आ रही है वो आ रही है हमारा लाइन फिल्टर कॉइल पे। ये जो लाइन फिल्टर कॉइल देख रहे हैं, जो कि हमने डायग्राम में यहाँ बनाया था, ये लाइन फिल्टर कॉइल कहाँ लगा है, इसमें यहाँ लगाया है। फिर यहाँ से सप्लाई जब आगे बढ़ रही है तो आगे जो हमने नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगाया था CX वाला, वो आपका फिर देखेंगे कि यहाँ पे लगा हुआ दिख रहा है। और इसके बाद इसमें MOB यहाँ लगा दिया। देखिए, इसमें MOB यहाँ लगा दिया। जो हमने MOB यहाँ लगाया था वो MOB इस सर्किट में कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। यहाँ पे देखिए MOB लगा दिया। अब ये MOB कहीं भी हो सकता है, बस फ्यूज के बाद होना चाहिए। उसके बाद सप्लाई जो है फिल्टर होने के बाद कहाँ आ जा रही है, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे आ जा रही है। जो हमने यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बनाया था, इसमें हमने पैकेज वाला बनाया है, यहाँ पर 4 डायोड से मिलकर ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बना दिया गया है। तो इस पर आप ध्यान से देखेंगे कि इसका एनोड इधर है, इसका कैथोड, इसका एनोड इधर है, इसका कैथोड। तो हम अगर ट्रेसिंग करके देखेंगे तो न्यूट्रल से एक का एनोड और कैथोड बीप करना चाहिए। ये देखिए, न्यूट्रल से इसका एनोड और इसका कैथोड, और लाइन से इसका एनोड और इसका कैथोड। आगे क्या होगा कि इसका जो कैथोड है और इसका जो कैथोड है वो कॉमन किया रहेगा ऐसे, और जहाँ कैथोड कॉमन रहता है वहाँ से प्लस निकलता है, मतलब ये प्लस वाली DC प्लस यहाँ होगा, और यहाँ जो कॉमन एनोड किया गया है यहाँ पे माइनस होगा। उसके बाद ये जो सप्लाई है वो आगे बढ़ के कहाँ आ जा रही है, तो इस मेन फिल्टर कैपेसिटर पे आ जा रही है, जहाँ पर हमारा 300 वोल्ट बनेगा। जो हमने इसमें भी बताया था, ये सप्लाई कहाँ जाएगी, मेन फिल्टर कैपेसिटर पे, जहाँ पर हमारा 300 वोल्ट बनेगा। तो इस तरीके से सारे कंपोनेंट आपको इसमें दिख रहे हैं। लेकिन एक बार हम इसमें सप्लाई देके चेक कराएंगे कि हमें कैसे चेक करना है। अगर यहाँ पे 300 वोल्ट अगर नहीं बन रहा है तो हमें सबसे पहले इनपुट में देखना है कि AC इन हो रहा है कि नहीं। अगर इनपुट में AC मिल रहा है तो फिर जो ब्रिज रेक्टिफायर का AC इनपुट वाली पॉइंट है उस पर देखेंगे कि AC मिल रहा है कि नहीं। तो एक AC इनपुट वाली पॉइंट कहाँ है, तो लाइन वाली इन दोनों में से, न्यूट्रल वाली इन दोनों में से एक पर रखना है, और लाइन के लिए
जो ये बीप कर रहा है इन दोनों में से एक पे रखना है। तो यहाँ हमें देखना है कि एसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ डीसी नहीं बन रहा है तो यहाँ देखेंगे एसी अगर बन रहा है तो फिर हो सकता है कि हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो है वो ख़राब हो सकते हैं। अगर यहाँ पर एसी नहीं आ रहा तो फिर हो सकता है कि पीछे कॉइल ओपन हो गया हो, या हो सकता है कि एनटीसी पीटीसी जो लगा हो वो ओपन हो गया हो, और फ्यूज ओपन होने के बाद भी यहाँ पर एसी नहीं आएगा। तो चलिए एक बार इसमें हम वोल्टेज चेक करके दिखा रहे हैं कि कहाँ पर हमें एसी चेक करना है, कहाँ पर हमें डीसी चेक करना है। तो इस पीसीबी में हम क्या करेंगे, पहले सप्लाई देंगे। इसमें लाइन इन वाला पॉइंट ये है, तो एक लाइन वाले केबल का जो है वो लाइन हम यहाँ दे देंगे और न्यूट्रल वाले को जो है हम यहाँ पे दे देंगे इस तरीके से। अब पीसीबी में क्या होगा, हम सप्लाई देंगे। जैसे पीसीबी में हम ऐसे ही सप्लाई देने जा रहे हैं, हमने सप्लाई दे दिया, आवाज़ भी आई। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अगर शॉर्टकट में हमें डीसी कन्वर्ट तक चेक करना है तो इस कैपेसिटर पे हमें 300 वोल्ट की डीसी देख लेनी है। मतलब जितना इनपुट है उसके अनुसार लगभग 300 वोल्ट हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे शॉर्टकट में चेक करना है ईएमआई सेक्शन और डीसी कन्वर्ट सेक्शन को, अगर हमें शॉर्टकट में चेक करना है तो इस कैपेसिटर पे अगर हमें 300 के लगभग डीसी वोल्ट मिल रहा है तो ये मान के चलिए कि ईएमआई सेक्शन भी हमारा क्या है, ओके है। तो चलिए एक बार हम शॉर्टकट चेक करके बता रहे हैं कि यहाँ पर हमें 300 वोल्ट डीसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मल्टीमीटर को सेट करेंगे डीसी पे, यहाँ पर हम मल्टीमीटर को डीसी पे सेट कर देंगे और यहाँ पर हम शॉर्टकट बता रहे हैं कि शॉर्टकट जब यहाँ नहीं बनेगा तो फिर किस किस पॉइंट पे क्या चेक करना होगा वो सारा चीज़ हम बताने जा रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पर डीसी क्यों ना चेक कर लें। तो पीसीबी को पीछे से चेक करना होगा क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है वो पीछे है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं वो मेन फिल्टर कैपेसिटर के दोनों पॉइंट है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो डीसी चेक करने के लिए हमें यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव पे रखना है और देखेंगे कि कितना वोल्ट डीसी मिल रहा है। तो देखिए लगभग 274 वोल्ट डीसी मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमारा डीसी वोल्ट बन रहा है। तो इससे ये पता चल गया कि ईएमआई सेक्शन भी ओके है और हमारा डीसी कन्वर्ट सेक्शन भी ओके है। लेकिन अगर हम यहाँ वोल्टेज चेक कर रहे हैं और हमें डीसी वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो फिर हमें इनपुट में जहाँ एसी इन किए हैं वहाँ देखना होगा कि एसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब वो कैसे चेक करेंगे, तो ये वाला जो कनेक्टर है वो न्यूट्रल का है और फ्यूज जो लगा है वो हमारा लाइन पे लगा है। तो हम न्यूट्रल और लाइन पर रख के चेक करेंगे कि हमारा एसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये न्यूट्रल का पॉइंट है और यहाँ फ्यूज का आप सिंबल देख रहे हैं। तो हम इसी साइड एसी चेक करके दिखाएंगे कब, जब हमारा यहाँ पर डीसी नहीं बनेगा तो उस समय हम यहाँ पर एसी इनपुट में चेक करेंगे कि एसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मल्टीमीटर को हमने सेट किया एसी पे और हमें अब यहाँ पे एसी चेक करना है। ये न्यूट्रल वाला पॉइंट है और ये हमारा जो फ्यूज लगा हुआ है वो लाइन वाला है। तो लाइन और न्यूट्रल को हम यहीं पे चेक करेंगे, ऐसे देखेंगे एसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सा हम ये करके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं। थोड़ा सा प्रोब को हमें बढ़िया तरीके से लगाना होगा इसमें। तो देखिए 204 वोल्ट हमें एसी मिल रहा है, मतलब कि इनपुट में एसी सप्लाई जो है वो आ रही है। अब हमें कहाँ चेक करना होगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 300 वोल्ट नहीं बन रहा है, डीसी बन ही नहीं रहा है, तो इनपुट में तो एसी हमें मिल गया। अब हमारा अगला टेस्टिंग पॉइंट कहाँ होगा, तो ये जो ब्रिज रेक्टिफायर का आप डायोड देख रहे हैं, यहाँ पर सिंबल भी बना हुआ है। तो यहाँ पर एक पे लाइन आएगा, एक पे न्यूट्रल आएगा। तो हमें यहाँ पर भी देखना है कि हमें एसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एसी मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पर रखा और यहाँ पर हम चेक करेंगे हमें एसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए 2 से 3 वोल्ट यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अगर यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आता, तो बीच में कोई कंपोनेंट सीरीज में जो यूज़ हुआ है वो ओपन हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी आ रहा है। अब हमें आगे क्या चेक करना है कि जहाँ पर 2 डायोड का कैथोड और 2 डायोड का एनोड जुड़ा है, वहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमें डीसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए एक यहाँ पे हमें कॉमन एनोड मिल रहा है, तो यहाँ पे डीसी चेक करना है, हम डीसी पे रख देंगे। याद रखिएगा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के आउटपुट में हमें डीसी चेक करना है। और यहाँ पे तो देखिए 271 वोल्ट हमें डीसी मिल रहा है। हमने प्रोब उल्टा लगाया है इसलिए निगेटिव में आ रहा है, लेकिन वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है। अगर यहाँ एसी मिल रहा है, यहाँ डीसी नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि डायोड हमारा क्या हो गया हो, शॉर्ट हो गया हो। और इस तरीके से हम एक एक पॉइंट पे चेक कर सकते हैं और इससे पता चल जाएगा कि हमारा ईएमआई सेक्शन ओके है। अगर फिर से एक बार देखिए, अगर यहाँ पर 300 वोल्ट डीसी नहीं बन रहा है तो हम इनपुट में देखेंगे एसी इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभी प्लग भी लूज रहता है तो नहीं आता है। अगर यहाँ एसी इनपुट हो रहा है तो फिर अगला टेस्टिंग पॉइंट हमारा ब्रिज रेक्टिफायर के जो इनपुट एसी है वहाँ पे है, वहाँ देखेंगे एसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ मिला, यहाँ नहीं मिल रहा है, तो बीच में कोई सीरीज में लगने वाला कंपोनेंट क्या हो गया होगा, शॉर्ट हो गया होगा। उसको हमें चेक करना होगा। जैसे सीरीज में हमारा यहाँ पर फ्यूज भी लगा हुआ है और यहाँ पर हमारा कॉइल लगा हुआ है, तो इन्हीं में से कोई अगर, या
NTC या PTC लगा है वो भी अगर ओपन हो जाएगा तो फिर यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी, जिससे यहाँ 300 नहीं बनेगा। तो इन सबको हमें चेक करना होगा। फिर चेक करने के बाद यहाँ पे हमें DC चेक कर लेना है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर हम ब्रिज रेक्टिफायर में लगे डायोड को हम चेक करेंगे। तो इस तरीके से EMI सेक्शन को हम चेक कर सकते हैं आसानी से। और अगर बीच में कोई कंपोनेंट ख़राब है तो उसको रिपेयर करके उसको रिप्लेस करके रिपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर 300 वोल्ट बन जाएगा तो अभी बहुत सारे सेक्शन हैं जहाँ पर उसको स्विचिंग करा के फिर AC में बदला जाएगा, फिर ट्रांसफार्मर जो चॉपर लगा है उससे फिर स्टेप डाउन किया जाएगा, फिर फीडबैक लिया जाएगा। तो वो सारा सेक्शन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने ये बता दिया कि EMI सेक्शन पे हमें किस पॉइंट पे AC चेक करना है, किस पॉइंट पे DC चेक करना है। चलिए एक बार हम PCB को वैसे करके भी दिखा दें। अगर इससे नहीं समझ में आया तो एक बार हम PCB को यहाँ से करके भी दिखा दे रहे हैं आपको, ताकि समझ में क्लियर आ जाए। ठीक है, हमें क्या करना है, AC देखना है कि AC इनपुट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमें मल्टीमीटर को रख देना है AC पे, और एक प्रोब हमने रख दिया न्यूट्रल पे, और एक फ्यूज पे रख के हम देखेंगे कि इनपुट में AC आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 202 वोल्ट दिखा रहा है AC, मतलब इनपुट में AC आ रहा है। उसके बाद AC हमें कहाँ चेक करना है, यहाँ आ रहा है। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड दिख रहा है इसमें हमें क्या देखना है कि एक के आपको एनोड जिधर है उधर रखिए, और एक जो कैथोड दिख रहा है उधर रखिए। एक एनोड मतलब 4 जो दिख रहे हैं, एक के एनोड पे रखिए AC चेक करने के लिए, और एक के कैथोड पे रखिए। किसी भी एक के एनोड पे रखिए, एक के कैथोड पे, आपको लाइन और न्यूट्रल वाला इनपुट मिल जाएगा। तो जैसे हमने AC चेक करना है तो यहाँ जो डायोड लगा है उसके कैथोड पे रखा, और इसमें जो ऊपर वाला दिख रहा है इसके एनोड पे रख दिया हमने। तो यहाँ AC हमें मिलना चाहिए। तो जहाँ वहाँ AC इनपुट हो रहा है यहाँ पर भी हमें AC इनपुट मिल रहा है, मतलब कि AC यहाँ तक भी आ रही है। अब इधर अगर हमें DC चेक करना है तो डायोड को देख के भी हमें पता लग जाएगा कि कहाँ हमें DC चेक करने के लिए प्लस माइनस रखना है। तो जो डायोड का कैथोड आप देख रहे हैं, एक पॉइंट आपको कैथोड पर रखना है। तो कैथोड पर DC चेक करने के लिए जहाँ कैथोड रहता है आउटपुट में, वहाँ से प्लस निकलता है, तो वहाँ पर हमें रेड रखना है DC चेक करने के लिए। और इसी में हम देखेंगे कि एनोड की तरह वहाँ माइनस निकलता है, तो एक एनोड वाले पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमें DC मिल जाएगा। जो 275 वोल्ट दिख रहा है यहाँ पर हमें DC मिल जा रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा ये DC इससे जुड़ा हुआ है, तो DC यहाँ पर भी हमें प्रॉपर मिल रहा है। मतलब हमारा EMI सेक्शन और DC कन्वर्ट सेक्शन बिल्कुल ओके है। इस पॉइंट पर हमें इतना वोल्टेज देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर 300 वोल्ट बोलते हैं, लेकिन इनपुट में जब 220 वोल्ट रहता है तभी 300 बनता है। इनपुट में जब कम रहेगा तो यहाँ 300 से कम बनेगा। जैसा कि इनपुट में कम बन रहा है इसलिए यहाँ पर 300 वोल्ट हमें नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि EMI सेक्शन और DC कन्वर्ट सेक्शन बिल्कुल क्या है, हमारा ओके है। हाँ, एक चीज़ और, अगर मान लीजिए फ्यूज लगाते ही सप्लाई देते ही फ्यूज बार बार ओपन हो जा रहा है, तो जब फ्यूज बार बार ओपन हो जा रहा है तो उसमें क्या हो सकता है कि ये EMI सेक्शन और DC कन्वर्ट सेक्शन में शॉर्टिंग भी हो सकती है। EMI सेक्शन और DC कन्वर्ट सेक्शन में शॉर्टिंग हो सकती है। तो फिर हम कैसे पता करें कि शॉर्टिंग किधर है? तो कूल टेस्टिंग में हम यहाँ पर जो लाइन न्यूट्रल है वहाँ पर रख के देखेंगे कि बीप आ रहा है कि नहीं। अगर लाइन न्यूट्रल में बीप आ रहा है तो शॉर्टिंग हमारा EMI सेक्शन में है। अगर EMI सेक्शन में लाइन और न्यूट्रल पे बीप नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि शॉर्टिंग हमारा DC कन्वर्ट सेक्शन में हो सकता है। तो इस तरीके से हमें सब प्रॉपर चेक करना पड़ता है। तो चलिए, ये हमारा SMPS का EMI सेक्शन था और DC कन्वर्ट सेक्शन था, जिसका हमने आपको वोल्टेज चेक करके दिखा दिया। अब इसी SMPS का जो अगला सेक्शन है वो हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें प्यार मिलता है। कमेंट जरूर करिए, ताकि आपके कमेंट से ही हमें प्यार मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए जो अगला वीडियो है वो जल्दी से जल्दी समय निकाल के लाएं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने SMPS की EMI सेक्शन का प्रैक्टिकल देखा, और DC कन्वर्ट सेक्शन का अगला जो सेक्शन है उस पर वीडियो हम तुरंत लाने वाले हैं। आपका ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करने देंगे, लेकिन वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले सेक्शन में SMPS के, तब तक के लिए धन्यवाद।